के टॉपिक एपीएससी मेंस और एथिक्स जिस पर 4 के यूनिट नंबर 5 है, जिसे दार्शनिक या थिंकर्स भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कवर करा दी है और ये सेकंड पार्ट है और लेक्चर नंबर 9 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारतीय राजनीतिक एवं भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में याद किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में वे हिंदू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक थे और उन्होंने हिंदुओं में अछूत या अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों को संगठित किया, शासन में उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस प्रकार उन्होंने लोगों को अत्याचार का विरोध करना तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। लोकतंत्र के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार। तो डॉक्टर अंबेडकर के विचार में एक शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें रक्तपात के बिना जनसाधारण के सामाजिक व आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाते हैं। वास्तविक लोकतंत्र मिलजुल कर रहने का तरीका है जिसमें लोग अपने सुख दुख बांट लेते हैं। लोकतंत्र अपने सहचरों के प्रति सम्मान और आदर की भावना व्यक्त करने का साधन है। गांधी जी का जहां शक्तियों के विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक थे, वही डॉक्टर अंबेडकर ने देश की एकता व अखंडता के हित में एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने व्यक्ति के अधिकारों पर बल देते हुए तर्क दिया कि गांव को शासन की इकाई बना देने पर व्यक्ति एवं उसके अधिकार गौण हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि गांव में केवल स्थानीय हितों की बात सोची जाती है, जहां सांप्रदायिकता जातिवाद के मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि सामाजिक आर्थिक जीवन में विद्यमान विषमताओं को समाप्त किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत की जाति प्रथा लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, जिसके चलते संभावना है कि अल्पसंख्यक संप्रदाय लगातार राजनीति और अल्पमत की स्थिति में रहे, जिस कारण निम्न श्रेणी की जातियों को शक्ति के प्रयोग में अपना उपयुक्त हिस्सा कभी नहीं मिल पाएगा। यदि भारत सामाजिक जीवन में लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाया तो राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सकता। सामाजिक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिनमें स्वतंत्रता और बंधुत्व को समान महत्व दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कानूनी न्याय से अधिक व्यापक सामाजिक न्याय सिद्धांत की बात की है और सामाजिक न्याय सिद्धांत की मांग है कि सामाजिक जीवन में सभी मनुष्यों की गरिमा स्वीकार की जाए। महिला पुरुष, श्वेत अश्वेत, धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा न समझा जाए। शिक्षा व विकास के अवसर सबको समान रूप से उपलब्ध हो तो सभी व्यक्ति मिलजुल कर साहित्य, कला, संस्कृति और तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर सके। सामाजिक न्याय की स्थापना का काम साधारण न्यायालयों का नहीं, इसके लिए सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है जिसके सामाजिक तथा सार्वजनिक नीति बढ़ावा दे सकते हैं और साधारण न्यायालय भी विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय से सामाजिक न्याय स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। समानता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति समानता और कानून के समक्ष समानता स्थापित करके समानता के सिद्धांत को पूरी तरह सार्थक नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जब तक सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित नहीं होगी समानता के सिद्धांत अधूरा है। भारत के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत समय डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, इस संविधान को अपनाकर हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे राजनीतिक जीवन में हमें समानता प्राप्त हो जाएगी, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमताएं बनी रहेगी। और राजनीति के क्षेत्रों में तो हम एक व्यक्ति एक वोट एक मुल्क के सिद्धांत को मान्यता दे देंगे, परंतु हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा इस ढंग से नहीं बदल पाएगा।
जिससे कि एक व्यक्ति एक मूल के सिद्धांत को सार्थक किया जा सके। इसीलिए सच्चे अर्थ में समानता तभी सार्थक होगी जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक तीनों क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासन के अंतर्गत अस्पृश्य लोगों को उन सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी जिनका प्रयोग सवर्ण हिंदू करते थे, ताकि उनकी छाया पड़ने से कोई सवर्ण हिंदू भ्रष्ट न हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि किसी भी उत्पीड़ित समूह को अपने भीतर से नेतृत्व पैदा करना चाहिए। किसी अन्य समूह की सहानुभूति या नेतृत्व के सहारे उसे अपने उत्थान की आशा नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ये सेकंड पार्ट है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।